हो मेरे राम आएंगे, हो मेरे श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे, हो मेरे राम आएंगे। गीता में कर्म को बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ही ध्यान देके और उसका उपदेश दिया गया है। तो कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि कर्म को ही सबसे ज़्यादा ऊपर गीता में क्यों रखा गया है? मेरा ऐसा मानना है, जीवन में आपका सब कुछ मिट जाएगा, यहाँ तक आपकी पहचान भी मिट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन किया हुआ कर्म कभी खत्म नहीं होगा। बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास से उठा के देख लो, जिनके कर्म बलवान थे, जिनके कर्म सही थे, उन्हीं को जीवन में लोगों ने हिस्ट्री से उठाकर याद किया है, और इतिहास भी उन्हीं लोगों का गूंजा है, बार बार गूंजा है, और जीवन में आगे तक, आने वाली पीढ़ियों तक यही कर्म जाएगा। ज्ञान है, उसमें बदलाव आता रहता है, नई पीढ़ियाँ कुछ अलग सोच रही है, उनका अलग तरह का ज्ञान है, पुरानी पीढ़ियाँ कुछ अलग तरह का ज्ञान लेके बैठी है। तो ये कई बार इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि दो चीज़ों का मेल होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और उसमें जो लोग अपने पुरानी विचारधाराओं को लेकर बैठे हैं वो अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि जीवन है वो समय के साथ बंधा हुआ है, और समय हमेशा ही चलायमान है, उसको चलना पड़ता है, वो कभी नहीं थमता, किसी के लिए इंतज़ार भी नहीं है उसका, वो सोचता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस उसने तो आगे ही बढ़ना है। और आगे व्यक्ति वही बढ़ेगा जिसने समय के एक एक माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंडों को नाप लिया है, और वही अपने जीवन में बदलाव लाएगा, और भविष्य में होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उसका पूर्वानुमान, अनुमान वो बहुत आराम से लगा लेगा। हरे कृष्ण।